अगर डायनासोर्स कभी खत्म ना हुए होते तो क्या होता? तब फ्लिंटस्टोन्स एक हकीकी शो होता, है ना? तकरीबन 66 मिलियन साल पहले माउंट एवरेस्ट जितने बड़े एक एस्ट्रॉइड ने, जो 45,000 मील फी घंटा की रफ्तार से सफर कर रहा था, मौजूदा मेक्सिको के युकाटन जजीरे नुमा से टकराकर तबाही की एक जंजीर शुरू की, जिसके नतीजे में वो डायनासोर्स खत्म हो गए जो 160 मिलियन साल तक जमीन पर राज कर रहे थे। इस तसादम ने न सिर्फ जमीन की तारीख बदल दी बल्कि सियाहों की छुट्टियां भी बर्बाद कर दी। अगर ये एस्ट्रॉइड ना टकराता और डायनासोर्स खत्म ना होते तो शायद मैमल्स को तरक्की पाने का मौका ही ना मिलता और यूं इंसानों की मौजूदगी भी मुमकिन ना होती। तो सवाल ये है कि अगर वो एस्ट्रॉइड जमीन को मिस कर देता तो दुनिया आज कैसी होती? इस डायनासोर से भरपूर दुनिया को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारी रोजाना की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। अब वाज़ेह रहे कि ये जुरासिक पार्क जैसा कोई मफरूजा नहीं है जहां डायनासोर्स को वापस जिंदगी में लाया गया हो, बल्कि हम ऐसी दुनिया का तस्वर कर रहे हैं जहां वो कभी खत्म ही ना हुए थे। डायनासोर्स का वजूद मीसोजोइक दौर में था जो 180 मिलियन साल पर मुहित था और इसमें ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस अदवार शामिल थे। इस वक्त जमीन का मौसम गर्म था, कोई बर्फानी कुतब नहीं थे और सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया मुख्तलिफ बड़े आज़मों में तकसीम होना शुरू हो चुका था। इस दौर में तकरीबन 2500 इकसाम के डायनासोर्स मौजूद थे। कुछ सबसखोर 110 फुट लंबे और 100 टन वजनी होते थे जो रोजाना 300 पाउंड खुराक खाते थे। वो पूरी दुनिया में फैले हुए थे और जब वो एस्ट्रॉइड जमीन से टकराया तो इसने हर जगह मौजूद जानदारों पर मुख्तलिफ असरात मुरतब किए। ये एस्ट्रॉइड जमीन के माहौल में दाखिल होते ही शदीद रगड़ और ग्रेविटी की वजह से एक आग के गोले में तब्दील हो गया और 100 मिलियन मेगाटन की ताकत से जमीन से टकराया। इसके नतीजे में 80 क्यूबिक मील जमीन उड़ गई, 1 लाख मील फी घंटा की रफ्तार से मलबा फिजा में बिखर गया और एक शदीद जल्जला आया जिसकी शिद्दत 11.1 थी जो पूरे बहरुल काहिल तक महसूस की गई। तसादम के बाद दर्जा हरारत 600 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ गया जो पौधों से नमी को खत्म करने, पानी को उबालने और करीब मौजूद डायनासोर्स को जलाकर राख करने के लिए काफी था। ताकतवर हवाएं 30 टन वजनी जानवरों को खिलौने की तरह उछाल रही थी और ये सब कुछ सिर्फ 5 मिनट के अंदर हुआ। तबाही के बाद की दुनिया। टकराव के नतीजे में 70 अरब टन राख और मलबा फिजा में फैल गया जिसने सूरज की रोशनी को रोक दिया और जमीन को शदीद गर्मी में झोंक दिया। इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म पैदा हुए, आग के ओले बरसे और वसी जंगलात जलने लगे जहां आग की शिद्दत 1800 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा पहुंची जो एल्यूमिनियम को पिघलाने के लिए काफी थी। छोटे जानदार जैसे कीड़े, इब्तदाई मैमल्स, परिंदे और आबी जानवर बच गए क्योंकि वो दरख्तों के अंदर, ज़ेरे ज़मीन या पानी में छुपने के काबिल थे। आखिरकार हजारों सालों बाद पौधे दोबारा उगने लगे, ऑक्सीजन पैदा हुई और मैमल्स ने तरक्की की वो शक्ल इख्तियार की जिसमें आज हम इन्हें देखते हैं। लेकिन अगर ये सब ना होता तो अगर एस्ट्रॉइड जमीन से ना टकराता तो डायनासोर अपनी कुदरती जिंदगी बसर करते और एवोल्यूशन का सिलसिला जारी रखते, या फिर अगर वो समंदर में गिरता तो पानी इसकी तवानाई जज्ब कर लेता और तबाही इतनी शदीद ना होती। इन सूरतों में डायनासोर्स शायद आज भी जमीन पर राज कर रहे होते और मैमल्स के लिए तरक्की करना मुमकिन ना होता। इब्तदाई मैमल्स ज्यादातर चूहे जैसे छोटे शिकारी थे जो शायद बड़े गोश्तखोर डायनासोर्स का शिकार हो जाते। अगर डायनासोर्स जिंदा रहते तो क्या होता? डायनासोर्स लाखों सालों तक इवॉल्व करते, इनके दिमाग मजीद तरक्की करते और हो सकता है कि आज वो पेचीदा काम अंजाम देने के काबिल होते। मिसाल के तौर पर ट्रूडॉन नामी डायनासोर सबसे ज्यादा ज़हीन समझा जाता था। इसके दिमाग का साइज एवोकाडो के बीज के बराबर था और वो जदीद परिंदों की तरह सुनने और देखने के लिए इशारे इस्तेमाल कर सकता था। अगर इसे मजीद वक्त मिलता तो शायद आज वो किसी फाइनेंस कंपनी में मुलाजमत कर रहा होता। कुछ साइंसदानों का मानना है कि डायनासोर्स की आबादी पहले ही कम हो रही थी और वो बगैर किसी तबाहकुन वाक़े के भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो सकते थे, लेकिन ऐसा होने में शायद लाखों साल लगते और ये कहना मुश्किल है कि तब मैमल्स को तरक्की पाने का मौका मिलता या नहीं। क्या डायनासोर्स का बच जाना हमारे लिए बेहतर होता? अगर डायनासोर्स आज भी मौजूद होते तो क्या दुनिया बेहतर होती? हमें शायद काम पर जाते हुए बड़े बड़े डायनासोर से बचना पड़ता, या शायद फ्रेड फ्लिंटस्टोन को चट्टानी कान में तनख्वाह में इजाफा मिल जाता। आपका क्या ख्याल है? क्या दुनिया डायनासोर्स के साथ ज्यादा दिलचस्प होती? नीचे कमेंट्स में अपनी राय दें और वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हम आपसे मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।